हम बाइफाइलर ऑसिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि किसी भारी तथा एक समान छड़ या सिलेंडर को दो समान ऊर्ध्वाधर लचीली एवं अप्रत्यास्थ समानांतर धागों जो उसके गुरुत्व केंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं की सहायता से क्षैतिज लटकाया जाए तो इस व्यवस्था को बाइफाइलर सस्पेंशन कहते हैं। क्षैतिज तल में इसे यदि थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो वह गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति सरल आवर्त गति करता है तथा इसके दोलनों को बाइफाइलर ऑसिलेशन कहते हैं। चित्र में द्वितंतु निलंबन को प्रदर्शित किया गया है। ये चित्र है, इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसमें दो धागे हैं, ये पी ए और पी बी और क्यू बी। इनकी सहायता से गुरुत्व केंद्र से समान दूरी पर बी और ए बिंदु पर छड़ को लटकाया गया है और इस छड़ के ऊर्ध्वाधर जो गुरुत्व केंद्र है वो ओ बिंदु से पास हो रहा है। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसके दोनों ओर हमें ऑसिलेशंस कराने हैं, तो ये व्यवस्था बाइफाइलर ऑसिलेशन के नाम से जानी जाती है। छड़ पर पी ए और क्यू बी ये जो धागे हैं ये समान लंबाई एल के हैं तथा जब छड़ को हम विस्थापित करते हैं तो इन धागों में अल्प विस्थापन आ जाता है जिसको फाई से डिनोट करा है और छड़ को हमने थीटा डिग्री से क्षैतिज तल में विस्थापित करा है। डेफिनेटली तनाव बल T धागे पर ये लग रहा है और इधर ये तनाव बल T लग रहा है। इस तनाव बल T को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ एक तो ऊर्ध्वाधर घटक T cos फाई हो जाएगा और जो क्षैतिज घटक है वो T sin फाई हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर घटक जो है वह दोनों मिलकर दोनों ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो छड़ के द्रव्यमान को या भार को संतुलित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2T इज इक्वल टू mg, 2T cos फाई इज इक्वल टू mg, क्योंकि फाई बहुत छोटा है इसलिए cos फाई का मान हम 1 के बराबर ले सकते हैं। यह हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी T इज इक्वल टू mg/2। जब अपन ने इस छड़ को विस्थापित करा है तो धागों की जो पोजीशन है वो पी ए की जगह पी ए डैश हो जाएगी और क्यू बी की जगह क्यू बी डैश हो जाएगी। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो बल जो हैं लग रहे हैं, एक तो T sin फाई और एक T sin फाई जो कि ए डैश बिंदु पर लग रहा है और बी डैश बिंदु पर लग रहा है। ये दोनों बल क्योंकि बराबर हैं, समान दूरी पर हैं और विपरीत दिशा में हैं, तो ये दोनों एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसका आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो आघूर्ण का मान T sin फाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू दैट इज़ 2D, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से D दूरी पर हमने A बिंदु और B बिंदु लिए थे जहाँ पे छड़ को लटकाया था। तो T sin फाई इंटू 2D मेरे पास में बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा। इसी बल युग्म के आघूर्ण के कारण जो है छड़ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करती है और फिर इस T sin फाई का मान हम T फाई 2D भी कर सकते हैं क्योंकि फाई बहुत छोटा है, तो साइन फाई का मान फाई के बराबर हो जाता है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, फाई को एलिमिनेट करने की है कि फाई कैसे एलिमिनेट हो इस इक्वेशन से। तो फाई को एलिमिनेट करने के लिए हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क इंटू रेडियस होता है। तो बी बी डैश जो है बी बी डैश ये रेडियस हो गई L धागे की लंबाई और एंगल है फाई, तो बी बी डैश आर्क का मान L इंटू फाई के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से इस बी बी डैश का मान अगर अपन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये थीटा इंटू ये जो डिस्टेंस है इसके बराबर होगा, दैट इज़ D। तो थीटा इंटू D के बराबर हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में मेरे पास में फाई का मान थीटा D अपॉन L के बराबर आ जाएगा। जब फाई का मान थीटा D अपॉन L के बराबर आ गया तो प्रत्यानंद बल युग्म का मान माइनस T थीटा D अपॉन L इंटू 2D के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये थीटा के विपरीत दिशा में लग रहा है, विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहा है। और
टी का मान अगर हम पुट करें तो मेरे पास में इक्वेशन आ जाती है mg/2 थीटा एल इंटू 2d², या इक्वेशन आएगी mg_d² अपॉन एल इंटू थीटा। लेकिन हम जानते हैं कि यदि विस्थापन थीटा दिशा में है, कोणीय विस्थापन, तो कोणीय त्वरण d2 थीटा अपॉन dt² के बराबर हो जाएगा। और यह भी हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अगर हम कोणीय त्वरण को गुणा करते हैं तो मेरे पास में प्रत्यानयन बल युग्म का मान आ जाता है, दैट इज़ I इंटू d2 थीटा अपॉन dt²। तो I क्या है यहाँ पे? I गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण है, और d2 थीटा अपॉन dt² उसका कोणीय त्वरण है। यदि हम अब I d2 थीटा अपॉन dt² का मान मेरे पास में आ जाएगा mg माइनस का mg_d² अपॉन एल इंटू थीटा, और d2 थीटा अपॉन dt² इज इक्वल टू माइनस mg_d² अपॉन आई इंटू एल इंटू थीटा। अगर हम mg_d² इंटू आई इंटू एल को μ² एक कांस्टेंट के बराबर लें तो मेरे पास में जो इक्वेशन आएगी वो आएगी d2 थीटा अपॉन dt² इज इक्वल टू माइनस μ² थीटा के बराबर आएगी, या d2 थीटा अपॉन dt² प्लस μ² थीटा इज इक्वल टू 0। हम क्या देख रहे हैं कि ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी की वैसी है जो कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की आती है, जिसमें d2x अपॉन dt² प्लस μ² थीटा x इज इक्वल टू 0 होता है, और सॉल्यूशन दिया जाता था x इज इक्वल टू a sin थीटा ω0t प्लस फाई से। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 साइन ऑफ ω0t प्लस फाई से। अब ये जो इक्वेशन है उसमें आवर्तकाल का मान टी पाई अपॉन टी इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा के बराबर होता था, यहाँ पर टी पाई अपॉन म्यू के बराबर हो जाएगा, या आवर्तकाल दिया जाएगा 2 अपॉन √mg_d² अपॉन आई एल, या 2 IL अपॉन mg_d² से दिया जाएगा, और t इज इक्वल टू 2 इंटू 1/d √IL अपॉन mg। यदि I इज इक्वल टू mk² रखें, जहाँ k छड़ का गुरुत्व केंद्र J से गुजरने वाली अक्ष के प्रति घूर्णन त्रिज्या है, तो आवर्तकाल का मान होगा t इज इक्वल टू 2 इंटू 1/d √mk² अपॉन mg, या t इज इक्वल टू 2 इंटू k अपॉन d इंटू √L/g। इस प्रकार से हमारे पास में आवर्तकाल का फॉर्मूला आ जाता है। यदि हम इसमें d का मान चेंज करते जाएं तो हमारे पास में आवर्तकाल का मान भी चेंज होता जाएगा, और लास्ट में हम t और 1/d में अगर ग्राफ खींचेंगे तो मेरे पास में एक सरल रेखा प्राप्त होगी, जो कि बाइफाइलर ऑसिलेशन के प्रैक्टिकल में भी काम में आती है, या बाइफाइलर ऑसिलेशन का t इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/d, ये अपने पास में सिद्ध करने के काम में आती है। यह टॉपिक अपना आज कंप्लीट हुआ है।